नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज राष्ट्रपति का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है। एम्स के दीक्षांत समारोह में महामहिम शिरकत करेंगी। मेधावी छात्रों को पदक प्रदान करेंगी राष्ट्रपति। कार्यक्रम में सीएम योगी भी शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति का पिपरी भरड़ जाने का कार्यक्रम है। गोरखनाथ में दर्शन पूजन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। महामहिम के दौरे को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। राष्ट्रपति का पिपरी भरड़ जाने का कार्यक्रम है। ये बड़ी जानकारी राष्ट्रपति के दौरे से जुड़ी इस वक्त सामने आ रही है। आज राष्ट्रपति का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है। एम्स के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मेधावी छात्रों को पदक प्रदान करेंगी। कार्यक्रम में सीएम योगी भी शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति का पिपरी भरड़ जाने का कार्यक्रम है आज। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। राष्ट्रपति का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है। ये बड़ी खबर महामहिम के दौरे से जुड़ी हुई ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रही है। राष्ट्रपति का ये पूरा कार्यक्रम एम्स के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी द्रौपदी मुर्मू। मेधावी छात्रों को पदक प्रदान करेंगी राष्ट्रपति। गोरखपुर मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसके साथ ही राष्ट्रपति का पिपरी भरड़ जाने का कार्यक्रम है। आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय भी जाएंगी राष्ट्रपति। ये महामहिम के दौरे से जुड़ा अपडेट आपको बता रही हैं हम। आरोग्य धाम सोनबरसा में अकादमिक भवन का लोकार्पण राष्ट्रपति के हाथों होगा। ऑडिटोरियम पंचकर्म का भी राष्ट्रपति लोकार्पण करेंगी। गोरखनाथ विश्वविद्यालय में महिला छात्रावास का शिलान्यास करेंगी राष्ट्रपति। तो ये महामहिम के दौरे से जुड़ा अपडेट। 2 दिवसीय गोरखपुर का दौरा महामहिम का है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी समारोह में रहेगी जब दीक्षांत समारोह में महामहिम पहुंचेंगे। इसके साथ ही आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण भी उन्हें करना है और ये आयुर्वेद के क्षेत्र में एक बेहतरीन कदम माना जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसे बेहतर माना जा रहा है। तो ये दौरा जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, ये बेहद अहम है और 2 दिन का ये दौरा गोरखपुर का, जिसमें कई कार्यक्रम होने हैं और इनमें महामहिम की मौजूदगी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। उधर पिपरी भरड़ में आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण भी राष्ट्रपति को करना है। इसके साथ ही एम्स के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी और जो मेधावी छात्र हैं उनको पदक राष्ट्रपति के हाथों दिया जाएगा। सीएम योगी की मौजूदगी भी इस कार्यक्रम में रहने वाली है। इसके साथ ही गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम भी महामहिम का रहने वाला है। तो ये गोरखपुर का दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बेहद अहम और ख़ास माना जा रहा है। डेवलपमेंट के लिहाज से भी बेहद अहम ये दौरा है। आयुष विश्वविद्यालय के माध्यम से हम युवाओं के विकास की, उनकी तरक्की की बात करें, उनकी पढ़ाई की बात करें या फिर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें या युवाओं के रोजगार की बात करें, ये दौरा इस लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। युवाओं और छात्रों के लिहाज से बेहद अहम, उनके रोजगार, उनके स्किल डेवलपमेंट, उनके विकास को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर या फिर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ये दौरा भी बेहद अहम है। आशीष शाही गोरखपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। आशीष, महामहिम का दौरा है 2 दिवसीय गोरखपुर का, क्या अपडेट है और क्या बड़ा इस दौरे पर रहेगा? आशीष जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज दोपहर महामहिम गोरखपुर एयरपोर्ट पे आएंगी और गोरखपुर एयरपोर्ट से सीधे गोरखनाथ मंदिर आएंगी जहां पे दर्शन करेंगी और एम्स का प्रथम दीक्षांत समारोह है जहां पे जो मेधावी छात्र है उन्हें राष्ट्रपति सम्मानित भी करेंगे और 129 किलोमीटर का बाई रोड सफर तय करेंगे महामहिम। गोरखपुर एयरपोर्ट से उतरने के बाद 3 प्रोग्राम उनके हैं, तीनों में बाई रोड ही महामहिम जो जाएंगे। तो ये एक बड़ी चीज है, बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी, क्योंकि चप्पे चप्पे पे पुलिस, मजिस्ट्रेट सारे व्यवस्था की गई है और सबसे अहम जो आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे महामहिम,
जितने भी यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेंगे, क्योंकि वो आउटर है गोरखपुर का, और क्या नाम महाराजगंज का वो आउटर है, यानी गोरखपुर जिले में लगता है। लेकिन जो रोजगार के हैं, जिस तरह से विश्वविद्यालय खुलेगा, जिस तरह से पूरे देश से लोग थेरेपी कराने पहुंचेंगे, क्योंकि पहले केरल लोग जाते थे, अब जितने भी पूर्वांचल से लेकर उत्तरांचल के सभी लोग यहाँ पे पहुंचेंगे गोरखपुर में, चाहे नेपाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, ये लोग गोरखपुर में आएंगे। पंचकर्मा का जो एक प्रक्रिया होता है आयुर्वेद में, उसके लिए लोगों को केरल जाना पड़ता। पंचक्रिया के कार्य ये यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट होगा। तो ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा सौगात गोरखपुर वासियों के साथ साथ पूरे प्रदेश को मिलने जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे जो छात्र पढ़ने के लिए बाहर जाया करते थे, वो अब गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे। और 89 कॉलेज जो अटैच इससे हैं आयुष विश्वविद्यालय से, वहां से पठन पाठन का क्रिया चालू हुआ। ये कहा जाएगा कि जगह जगह अब लोगों को उपचार मिलना चालू जगह आयुर्वेद का बिल्कुल, इसे हम मान सकते हैं कि आशीष, ये हेल्थ सेक्टर के लिए भी एक अहम दौरा है, युवाओं के रोजगार के लिए भी है, युवाओं की पढ़ाई के लिए भी है। तो ये दौरा जो है वो कई लिहाज से बेहद खास है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य के लिए तो सबसे बड़ा, क्योंकि लोग आयुर्वेद की तरफ भाग रहे थे, आयुर्वेद कहीं पर ट्रीटमेंट नहीं था, लोग होम्योपैथी की तरफ भाग रहे थे, होम्योपैथी को ट्रीटमेंट था। जो विश्वविद्यालय, यानी कि एक यूनिवर्सिटी ही योगी आदित्यनाथ ने बनवा दी, एक यूनिवर्सिटी बना दी जहां पे प्रदेश के कोने कोने से लोग आएंगे, बिहार से आएंगे, नेपाल से आएंगे, यानी तमाम जगह से लोग आएंगे। और यहाँ पे अगर पढ़ाई की बात की जाए तो जो बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाया करते थे, उनका एडमिशन अब यहीं पर होगा, यूनिवर्सिटी में होगा, यूनिवर्सिटी से अटैच जो विद्यालय वहां पे होगा। तो मिला जुला के आपको बता दें कि एक बड़ा रोज बिल्कुल संसाधन आशीष, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। आप लगातार नजर रखिएगा महामहिम के इस दौरे पर, और जो भी खास होगा आपके जरिए अपने दर्शकों तक हम सबसे पहले पहुंचाने की इंडिया न्यूज के माध्यम से कोशिश करेंगे।